पैसे वैसे अच्छे मिल रहे हैं। लोग मतलब फ्राइडे नाइट जैसे ही तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है अनसीन अचीवर्स पॉडकास्ट। जिन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है उनके लिए ही है अनसीन अचीवर्स पॉडकास्ट। तो आज के हमारे जो गेस्ट है वो है शुभम सरोदे, जो टीसीएस कंपनी में काम करते हैं एज अ असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर। और वो हमें अपना जो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, आफ्टर ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस थी, एक्सपीरियंस कैसा रहा, सब कुछ कैसा क्या आपको करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल है। पैकेज कितना है, करियर कैसा है इस फील्ड में, अगर आपके कुछ भी सवाल है वो सब आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुभम भाई, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका टाइम देने के लिए, उसके लिए तो बहुत डबल से थैंक यू राजेश भाई। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुभम भाई, आप अपने तरफ से हमारे ऑडियंस के लिए कुछ अपना बता दो कि आप क्या करते हो और कैसे क्या, बस। ओके। हेलो ऑल, माय नेम इज शुभम सरोदे और मैं हाँ, टीसीएस में अभी असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। आपने जो अपने इस जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, अगर आप वो बता सको तो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा होगा कि डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आखिर इंटरव्यू का जो इंट्रोडक्शन होता है वो कैसे देना चाहिए, और जो मतलब रेगुलर जो अभी आपने हाँ दिया वो तो हाँ। अलग होता है। ओके। तो मतलब एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद मुझे मतलब इंटरव्यू का कॉल आ गया था। उसके 2-3 दिन बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो उसमें उसके लिए मतलब थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था मैंने इंटरनेट से वगैरह, और ऐसे ही कुछ पॉइंट्स वगैरह निकला था इंट्रोडक्शन कैसे देना है। कुछ पॉइंट्स उसमें क्लियर होने चाहिए थे, जैसे कि नेम, एड्रेस, लोकेशन जो कि होती है, एजुकेशन, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, हम्म। एंड योर प्रोजेक्ट, यू हैव टू से अबाउट योर प्रोजेक्ट। और बस और उनको बताना होता है कि आपकी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना है। उनको वो इम्पोर्टेंस वगैरह पूछते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, हाँ, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट या आपका, ये सबसे कंपनी को इम्पोर्टेंट है मतलब क्यों ज्वाइन करना क्यों है। ज्वाइन करना चाहते हैं हाँ आप। हाँ ये तो हाँ मतलब मेन क्वेश्चन है, हाँ एज नो ने सबको लिए मतलब हाँ सबको पता ही होता है कि हाँ, ये ये तो क्वेश्चन आने रहता वाला है ही। करके। हाँ हाँ हाँ। हाँ। तो और एक्सपीरियंस कैसा रहा था फिर। इंटरव्यू के बाद अरे एकदम मस्त रहा था। मतलब हाँ हाँ इंटरव्यू के दरमियान जो मतलब जो एचआर आई थी, एचआर या फिर जो हाँ हाँ हाँ। इंटरव्यू लेने वाले थे, तो वो लेडी थी। हम्म। और उनको मतलब एक्सपीरियंस लग रही थी वो, तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझे कंफर्टेबल किया कि आपको मतलब डरने की कोई बात नहीं है। ऐसे इंटरव्यू का एग्जांपल देना है कि मुझे मतलब। हाँ, बता सकते हो अगर आपको बताना चाहते हैं तो, आप अगर आपको ठीक लगे तो बता दो, कोई दिक्कत की ओके बात नहीं ठीक है। है। तो एग्जांपल के लिए आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दे सकते हैं कि हेलो सर मैम, माय नेम इज शुभम राजू सरोते। आई एम फ्रॉम आई एम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज कॉल्ड बुदागढ़, सब डिस्ट्रिक्ट भातकुली, district Amravati, and I have completed my bachelor's degree from Professor Ramegi Institute of Technology, Badnera, and I have done my graduation in Information Tech branch, and my short-term goal is to get placed in the reputed company like yours, and learn as much as I can, and my long-term goal is to get a, a reputed position in your company, and get as knowledgeable person as I want to be. And my I have done my project in the final semester, like which is based on machine learning, which the topic name is lung cancer stage detection from CT scan images, which is basically based on machine learning and image scanning. Uh, that's the concept of the project. It is basically the aim of this project is to be get the CT scan images or MRI scans, and through that, uh, not MRI scans, the scans of the chest or the lungs, um, and from that images, from that CT scan images, the software need to uh, detect the stage of the cancer, lung cancer, uh, and accordingly it work. Okay. Okay, thanks. That's it from my side. If any questions you can ask. Thank you. हमारा जो अब नेक्स्ट सवाल है वो है कि रिज्यूम को लेकर, क्योंकि बहुत सारे हमारी ऑडियंस को भी यही सवाल रहते हैं कि आखिर रिज्यूम कितना मैटर करता है आईटी फील्ड में जॉब करने के लिए, या किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो आप अपने हिसाब से, अपने फील्ड के हिसाब से या जॉब के हिसाब से वो बताओ कि रिज्यूम कितना मैटर करता है। भाई बहुत मैटर करता है, कॉर्पोरेट फील्ड में तो रिज्यूम ही बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको खुद को प्रेजेंट करना होता है उसमें रिज्यूम में। और जो कुछ भी फिल करे वो मतलब जेन्युइनली फिल करे, जो कुछ आपको आता है वही फिल करे, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस होंगे। एक एक पॉइंट पकड़ते हैं वो,
और उस पर क्वेश्चंस होते हैं। आप कौन सी लैंग्वेज वगैरह चूज़ कर रहे हैं उसमें फिल करने के लिए सब कुछ मतलब आपको वहाँ पे जेन्युइनली फिल करना होता है। जो आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट लिया, आपके सर्टिफिकेशंस, मतलब एक तरह से पूरा ओवरव्यू आपको एक रिज्यूमे पे अपना उतारना होता है। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक हाँ, पेज सब का होना कुछ, चाहिए। हाँ। और उसको मतलब सब कुछ डिटेल में तो नहीं, मतलब माइनर शॉर्टली आपको लिखा होना चाहिए सब कुछ। बस उसी तरह से और आप बहुत खुद सारे को लोग प्रेजेंट कर सकते हैं उस तरह से। हाँ, नहीं, मेरा मतलब ये था रिज्यूम को लेकर कि बहुत सारे लोग अलग अलग स्टाइल या फॉर्मेट यूज़ करते रिज्यूम के लिए, तो वो भी ठीक है या प्लेन पेपर भी चलते दो, अगर 2 पेज है प्लेन है और अगर उस पे है सब कुछ तो। और प्लेन तो चलता है पर वो ज़्यादा ही फिर फॉर्मल हो जाएगा। प्लेन मतलब इतना भी प्लेन नहीं रखने का, हाँ, 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 और ज़्यादा ही मतलब कलरफुल नहीं हाँ, करने का उसको, मतलब एज सिंपल एज इट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, सिंपल रखने का। हाँ, उतना अच्छा रहता है, हाँ, हाँ हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। और कैसे उसमें तो मेन पॉइंट्स कवर हाँ, होने चाहिए, और मतलब फॉर्मेट आपको मिल ही जाएगा, टेम्पलेट्स वगैरह रहते हैं इंटरनेट पे, या फिर आपको वर्ड पे मिल जाएंगे टेम्पलेट्स वगैरह। तो उससे आप लोग तो गो थ्रू हो सकते वैसे हो अगर और आपको पता नहीं, हाँ, हाँ, रिज्यूमे हाँ, इजीली बना सकते ठीक, हो। ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं तो शिवम भाई और मैं, हम एक ही बैच के, एक ही कॉलेज के, और दोनों ने भी इंजीनियरिंग की रखी है। तो अब मेरा नेक्स्ट सवाल इंजीनियरिंग को लेकर कि ऐसे कौन सी चीज़ें जो आपने इंजीनियरिंग के दौरान सीखी जो आपको अपनी जॉब में या आपकी लाइफ में काम आ सकती है? यार बहुत सारी चीज़ें सीखी, दोस्त बनाए, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए, हाँ, और मतलब हाँ, हाँ, हाँ। टीम वर्क कैसे होता है। टीम वर्क तो सीखा ही नहीं बना, लेकिन दोस्तों के मतलब कैसे बात की जाती है, कैसे टीम वर्क बात नहीं की। सीखा? अरे यार टीम वर्क कहाँ, मतलब कॉलेज में तो नहीं सीखा था, ओह, वो ऐसे हाँ, ही। हाँ, हाँ, हाँ। वो तो होता है, हाँ, सबका अलग अलग होता है वो। वही तो। और कोई मीथ अबाउट योर जॉब और फील्ड? एनी मिथ अबाउट, हाँ, तो कोई कोई बोलते हैं हाँ, मतलब टीसीएस में मतलब ज्वाइन होने के बाद जो प्रोजेक्ट्स होते हैं निंजा प्रोफाइल वालों को बेसिकली, हाँ, तो हाँ, उनको हाँ, प्रोजेक्ट जो बहुत लेट मिलते हैं, या फिर बेंच पर ही बिठा के रखता है। तो ऐसी बात नहीं है, आपको पहले दिन भी प्रोजेक्ट मिल सकता है। लक बाय चांस भी होता मिल है कुछ सकता कुछ, है। और आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। हाँ, आपको हाँ, कॉल्स तो हाँ। बहुत आएंगी प्रोजेक्ट के लिए कि लेकिन आप किस मतलब प्रोजेक्ट के लिए हाँ करते हो, उस पर वो डिपेंड करता है। तो जल्दी भी मिल जाते हैं, लेट भी मिल जाते और हैं, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की बात है। और कॉन्फिडेंस मैटर करता है? बहुत ज़्यादा। कॉन्फिडेंस मतलब शुरुआत में इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आगे जाके आप जैसे इन्वॉल्व हो जाते हो नहीं, तो नहीं, वो बढ़ जाता इंग्लिश है। के साथ कॉन्फिडेंस। इंग्लिश के इंग्लिश साथ। या एकदम फ्लुएंट चाहिए या नहीं हाँ, नहीं, हाँ, वैसी हाँ, कोई बात नहीं है। हमारे मतलब ओडीसी में बातें वगैरह होती है, वो तो जनरल रीजनल लैंग्वेज में हो जाती है, हिंदी या फिर मराठी में। तो जो जो हाँ, हाँ, इंग्लिश की जो मतलब बेसिक नीड है, या फिर ज़्यादा ज़रूरत जो है, वो मतलब हाँ, मीटिंग्स के दौरान बहुत बहुत पड़ती है। तो आप मतलब फ्लुएंट हाँ, तो नहीं, हाँ, लेकिन वो तो है। आपको आना चाहिए। और मीटिंग के दौरान और जब आप बातें करते हो तो फ्लुएंसी आ जाती है अपने आप ही, तो उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसे। हाँ, हाँ, वो तो है फिर। हाँ, और तो आ जॉब जाती है लगने के वो, बाद का मतलब एक्सपीरियंस फिर आप कैसा है? बातें करते करते आपको आ जाता है हाँ, हाँ, हाँ। एक्सपीरियंस भाई। एक्सपीरियंस तो अच्छा है, मतलब शुरुआत में मतलब 1-2 महीने तो मेरे को मतलब आराम मिल गया था। पैसे वैसे अच्छे मिल रहे हैं? पैसे वैसे बेसिक सैलरी है भाई, ज़्यादा है नहीं। और एक्सपेक्टेशन, जब अपने को बेसिक सैलरी मिल जाती है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो अभी बढ़ गई है एक्सपेक्टेशन, बेसिक सैलरी मिल तो इंटरव्यू के लिए आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी? रही। जैसे कि मैंने कहा था, मतलब इंटरनेट बहुत बड़ा सोर्स है भाई। तो इंटरनेट से मैंने हाँ, सब कुछ कुछ पढ़ा इंटरनेट पर था, या अवेलेबल फिर है। हाँ यूट्यूब से भी मैंने रेफरेंस लिए थे, कैसे इंटरव्यू देते हैं या फिर रेज्यूमे कैसे प्रिपेयर करता है, उस तरह से हो गया था। ईजी है, मतलब आपको सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ आपको इंटरनेट या फिर यूट्यूब पे मिल जाएगा। और जॉब लगने के बाद कोई ऐसी मुश्किल आपने फेस की हो जॉब लगने के बाद, भाई जिससे आपको कुछ सीखने मिले हो, जिससे हमारे ऑडियंस को सीखने मिले? हाँ, ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जॉब से मतलब लर्निंग के रिगार्डिंग तो कोई मुश्किल नहीं गई है। मतलब लर्निंग के रिगार्डिंग पूरा कवर किया जाता है आपको, मतलब जब तक आता नहीं तब तक सिखाया जाता है, केडी सेशन वगैरह लिए जाते हैं जॉब में। मुश्किल सिर्फ इस बात की होती है, जिस आप लोकेशन पे अलोकेट होते हो तो वहाँ के एनवायरनमेंट से आपको मिलजुलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। खाना वो पीना, मुश्किल है ना? खाना पीना आपको मतलब हाँ, हाँ, सूट होता है कि नहीं, और वो जहाँ का आप रहते हैं वहाँ के रेंट के इशू होते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे बहुत ही ज़्यादा रेंट होता है, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। हाँ। और अगर मैं आपको पूछूं कि इंजीनियरिंग को आप किस प्रकार से डिस्क्राइब करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि
इंजीनियरिंग ऐसी है वैसी है, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? भाई इंजीनियरिंग बहुत मस्त है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कोई बोलता है इसमें जॉब नहीं है, इंजीनियर बहुत सारे बोलो पढ़े हैं, सुनना है। लेकिन जॉब है भाई। आप में थोड़ा बहुत स्किल होना चाहिए, आपने थोड़ा बहुत एफर्ट डालना चाहिए उसमें। इंजीनियरिंग में अगर आप मतलब 50% भी एफर्ट डालते हो ना, तो आपको जॉब मिल जाएंगी। अब शुरुआत में एक्सपेक्टेशन बड़ी नहीं रखनी बोलना कि आपको यही मतलब पैकेज मिलना ही चाहिए, या फिर अभी अपना स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल करने को ना, तभी तो मतलब आगे की इम्पोर्टेंस आएंगी मतलब अपने को। नहीं, हाँ हाँ, नहीं हमारे वही तो। चैनल का भी मोटिव वही है, जो कि अचीवर्स जो है उनका अगर हाँ कुछ हाँ। भी छोटा सा अचीव किया तो बहुत बड़ा भी हम अचीव कर सकते हैं उसको लेकर, उससे हाँ, मोटिवेट होकर। छोटे तो छोटे बर्ड्स को वही है क्रैक करने जो को कि है, हमारे छोटे पहले छोटे अचीवर बर्ड्स। है शुभम हाँ सरोदे भाई। हाँ हाँ हाँ। तो रिसेशन को लेकर कोई आपके क्या विचार है? अभी जो लोग बहुत, अगर मैं किसी को भी पूछा अगर वो जॉब पर नहीं है, तो अगर कंपनी ने उनको नहीं बुलाया तो सिंपल कहते हैं रिसेशन। जैसे कि आप बात कर रहे थे, लगने के बाद भी कोई कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा किसी को। ऑफर लेटर आ गया लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा। तो कभी कभी होता है कि कंपनी के पास मतलब प्रोजेक्ट वगैरह कम आ जाता है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाती है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को, तो वो बल्क मतलब हाँ कभी कभी तो निकाल देती है फिर। तो एक के भरोसे पर बैठना बैठना और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल पर फोकस करना, तो आपको कोई भी कंपनी ले लेंगी भाई। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है, मतलब मैंने आपसे पूछा है नहीं, मुझे पता नहीं कि ऐसी कोई उम्मीद थी लेकिन वो अभी नहीं है कंपनी से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड। हाँ, मैंने सोचा था भाई, मतलब ग्रोथ का सोचे थे, लेकिन अभी मतलब 2-3 साल जब तक एक्सपीरियंस नहीं आ जाता, तब तक तो ग्रोथ नहीं हो सकती। तो शुरुआत में मैंने हाँ सोचा नहीं, था मतलब आईटी एक दो फील्ड में साल में ग्रोथ वैसे हो जाएंगी, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस बहुत एक्सपीरियंस बहुत मैटर मैटर करता है करता है ना। उसमें। एक्सपीरियंस, हाँ आपके स्किल्स, हाँ हाँ आप हाँ। जितना लर्न करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है ज्वाइनिंग प्रोसेस से लेकर कि मतलब क्या प्रोसेस क्या होती है, बहुत हैक्टिक होती है या कुछ इजीली सिंपल वे में हो जाती है, या कंपनी भी कुछ हेल्प करती है ज्वाइनिंग के प्रोसेस के वक्त, जो भी सब कुछ होता है सिलेक्ट होने से ज्वाइनिंग करने तक की प्रोसेस सिंपल वे में। ज्वाइनिंग की प्रोसेस भाई आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, मतलब ईमेल पे, या फिर आपके सेशंस लिए जाएंगे कि किस तरह ज्वाइनिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाने की टेंशन है, आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी हुए तो कंपनी आपको पोर्टल वगैरह प्रोवाइड करती है, आईऑन पोर्टल, या फिर हाँ मेरी टीसीएस कंपनी तो मतलब आईऑन पोर्टल प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाता है, और सेशंस वगैरह होते हैं, उसमें भी पूछा जाता है और बताया जाता है कि किस तरह से आप मतलब ज्वाइनिंग कर सकते हो। एक्सेप्ट किया जाता है पोर्टल पे, हो जाती है, इजीली हो जाती है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाता है। और जॉब लगने के बाद कोई टाइम वाइम का टेंशन, टाइम कोई मैनेज करने वाली कोई? हाँ, प्रोजेक्ट वैसे तो भाई ने आज हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाला है। आपके लिए बात है कि भाई हाँ, तो मतलब टाइम मैनेजमेंट ऐसा कुछ सीन नहीं है, मतलब शुरुआत में आपके पास टाइम ही टाइम होता है जब तक आप प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं कर लेते। फिर आपको जब से प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हो उसके टाइमिंग के हिसाब से आपको मैच करना होता है। किसी का 9 से 5 होता है, मेरा तो मतलब मतलब 2 PM to 11 PM है, तो मेरे को तो अलग तरह से ही मैनेज करना पड़ता है। मेरा टाइम जोन ही बदल गया है, कब सोता हूँ कब उठता हूँ पता नहीं चलता। हाँ, तो हाँ, तो ऐसी वो तो सबके दिक्कतें अंदर आती रहता है है। जॉब लगने के बाद। हाँ, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको करना हाँ सीखना होगा, क्योंकि आप मतलब आप लेट जा रहे हो तो उसके बीच में भी आपको टाइम मिलेगा। सुबह आप जल्दी उठते हो 8-6 बजे, तो उस तरह से जिम वगैरह कुछ आपको करना हो, स्पेशल एक्टिविटी आप कर सकते हो उस तरह में, या फिर पढ़ सकते हो, क्योंकि 12-1 बजे तक का आपको टाइम नहीं मिलेगा प्रोजेक्ट, वो आपको टाइम उसको हाँ, देना तो पड़ेगा प्रोजेक्ट को। और बहुत सारे लोग कहते हैं सैटरडे और संडे छुट्टी होती है, तो उसका मतलब सच में छुट्टी होती है या भाई फुल ऑन वैसे छुट्टी होती हवा है। वाली बात है? नहीं नहीं नहीं, बहुत छुट्टी तो बहुत होती है, मतलब फ्राइडे नाइट से ही मतलब छुट्टी शुरू हो हाँ जाती होते है। हैं ना, लोग मतलब फ्राइडे नाइट फ्राइडे नाइट जैसे ही से खत्म हुआ वर्किंग आवर, संडे के बस छुट्टी शुरू हो गई। हाँ संडे के नाइट तक। हाँ, संडे के हाँ नाइट हाँ तक, हाँ फिर मॉर्निंग तक, मंडे हाँ मॉर्निंग। वो तो है। हाँ भाई। मैंने देखे बहुत सारे लोगों के जो वीडियोस है वो। और कोई ऐसी एडवाइस आप देना चाहोगे न्यू स्टूडेंट के लिए जो इस करियर में आना चाहते हैं आईटी फील्ड में? भाई देखो, इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए बोल सकते हो या किसी के लिए भी। इंटरव्यू आपने देखो, आपने अभी तो फिलहाल इंटरव्यू क्रैक किया और इंटरव्यू जॉब भी ली, तो उसके लिए कुछ? देखो भाई, आईटी सेक्टर में जो है वो जॉब बहुत सारी है, सिर्फ आपको जो रिक्वायरमेंट है उस तरह से मतलब आपको प्रिपेयर रहना होगा। मतलब कुछ कंपनीज लैंग्वेज वगैरह कुछ प्रिफर करती है, C++, जावा या फिर पाइथन वगैरह, तो उसके हिसाब से एग्ज़ाम्स वगैरह होती है।
तो आप एक चूज़ करिए आपको किस लैंग्वेज में प्रेफरेंस या फिर प्रोफेशनलिटी हासिल करनी है, उस लैंग्वेज को प्रीफर कीजिए और उसी तरह की जॉब्स को आप अप्लाई कीजिए। मतलब और कुछ एप्टी का भी फैक्टर होता है, तो आपको एप्टी प्रिपेयर करना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत, जो कि काम आती है आपको एक्चुअल में जनरल लाइफ में। तो एप्टी थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लीजिए, लैंग्वेज कीजिए और एग्ज़ाम तो ईजीली मतलब क्रैक हो जाती है, एक्सपेक्टेशन के ऊपर है। तो जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जॉब नहीं, अगर आपके पास एक स्किल है तो आप डेफिनेटली कोई भी जॉब ले सकते हो और वो बहुत अच्छे पैकेज के साथ। ये तो सही है ना एकदम? एकदम सही भाई। और स्किल नहीं भी है, मतलब ज़्यादा अपनी प्रोफिशिएंसी हासिल भी नहीं की, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। हाँ आपको बेसिक भी आता होगा हाँ हाँ हाँ। तो उस पे भी काम चल जाता है, आपको जॉब मिल जाएंगी। उसके बाद आप वैसे यहाँ कौन सी वो भी मतलब यहाँ आके भी आपको ट्रेनिंग देते हैं, मतलब आपका जो प्रीवियस जो आपने हाँ, ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो मतलब हाँ लैंग्वेज हाँ। वगैरह सीखी होंगी, तो वो ज़्यादा काम पड़ेंगी ही, ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको यहाँ आके भी ट्रेनिंग होती है, तो आपने अगर पहले कोई लैंग्वेज की हो तो आपको आसान जाएगा वो सीखने के लिए। और वैसे आपके कंपनी में कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज पर ज़्यादा काम होता है, और आप कौन सी लैंग्वेज स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहोगे जो कि बहुत अच्छी हो, भाई जिस पे TCS में फ्यूचर तो सिक्योर हो सके उस लैंग्वेज पर? हाँ, TCS में तो मतलब जावा पाइथन ही पूछते हैं, मतलब ज़्यादातर काम जो है जावा बेस्ड या फिर पाइथन बेस्ड होता है। और मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ उसमें अलग लैंग्वेज हुए, मतलब उसका बेस जावा पर है, लेकिन ओरेकल बेस्ड प्रोजेक्ट है, डेटाबेस रिलेटेड, मतलब मिडलवेयर रिगार्डिंग प्रोजेक्ट है। तो उसमें मुझे XML एक्स क्वेरीज वगैरह वो लर्न करना पड़ता है, तो हेल्पफुल हो जाता है, मतलब सिमिलर टाइप है। हाँ वो तो है, सब कंपनी में ऐसा ही है ज़्यादातर। कौन मतलब कंपनी में ज़्यादातर कंपनी सिमिलर रहता है, मतलब प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको हाँ मतलब सीखना होता है और आपकी प्रोफेशनसी है उस पर भी काम करो। आगे जाकर अगर प्रोजेक्ट मिला तो आप मतलब डेवलपमेंट या फिर मतलब प्रोफिशिएंसी उसमें मतलब डेवलपमेंट वगैरह अलग लेवल पे कर सकते हो। ये हाँ स्पेशलिटी हुआ अगर किसी हाँ। लैंग्वेज में आपकी, तो प्रोजेक्ट के हीरो बन जाओ फिर, उसमें क्या है। वैसे अगर हमारे लिसनर्स, आपको हमारी ऑडियंस अगर अच्छी खासी आई इस वीडियो को देखकर, तो अगर आपको कांटेक्ट करना चाहे तो किस पर करें? भाई लिंक्डइन हो पे सकता मिल है, जाऊंगा मैं, इंस्टाग्राम, कोई भी? लिंक्डइन पे मिल जाऊंगा भाई हाँ मैं। लिंक्डइन, वो तो मतलब हाँ। तो इससे लेकर एक मेरा सवाल है, क्या मतलब लिंक्डइन बहुत ज़्यादा मैटर करता है आईटी फील्ड के लिए या कोई भी जॉब के लिए? मैटर मतलब आपके हिसाब से हो, आपको जॉब फाइंड करना है तो लिंक्डइन जो है हाँ आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके स्किल्स बेस्ट वहाँ ऑप्शन पे है, हाँ आपको, हाँ हाँ। हाँ बेसिकली आपकी प्रोफाइल जो होती है आप अप्लाई करते हो तो कंपनी को लिंक्डइन थ्रू ही जाती है। ज़्यादातर कोलैब जो होते हैं तो कंपनीज के हमारे वो लिंक्डइन हाँ के हाँ थ्रू होते हैं, तो वो मतलब आपको हेल्प बहुत हो जाएंगी, मतलब लिंक्डइन थ्रू अगर आपको जॉब फाइंड करना हो या फिर कुछ करना हो तो। लिंक्डइन वैसे हाँ इम्पोर्टेंट। लिंक्डइन इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे इंस्टाग्राम बहुत को अच्छी कैसे अच्छी देखते हैं आप? इन्फॉर्मेशन आती है। इंस्टाग्राम है भाई अच्छी चीज़ है, लेकिन वहाँ पे शो अप ज़्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ हाँ वो तो है, ज़्यादातर हाँ। अपने मतलब तो अगर काम की आपको बातें कम शुभम और भाई से मतलब कांटेक्ट करना है तो आप शो वाली लिंक्डइन के ज़्यादा। थ्रू इजीली कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। व्हाट इज़ द वन पीस ऑफ एडवाइस, मतलब एक ऐसी एडवाइस जो एक लाइन में हो, एक शब्द में हो, बोल सकते हो आप, जो न्यू स्टूडेंट को दे पाओ आप? पहले तो आपने बहुत बड़ी दे दी, लेकिन कुछ ऐसे एकदम छोटी छोटी सी वाली जो इम्पोर्टेंट हो, ऐसी एडवाइस भाई अगर जो आपको, स्पेशली आपके करियर के लिए। हाँ करियर के लिए हिसाब से मैं बोलूँ, अगर आपको कॉर्पोरेट फील्ड में आना है, मतलब आईटी सेक्टर में आना है, तो आप पर्टिकुलर एक डोमेन चूज़ कीजिए। ऐसे नहीं कि आप C++ सभी चीज़ों में प्रोफिशिएंसी हासिल कर लोगे। एक डोमेन चूज़ कीजिए, आपको क्लाउड में जाना है, एआई में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए और उस डोमेन के लिए आप मतलब प्रिपेयर कीजिए, उस तरह से तैयारी कीजिए। ऐसे नहीं आप मतलब हर एक चीज़ में प्रोफिशिएंसी नहीं हासिल कर सकता। अगर मैं आपको ऐसी कोई बात पूछूं जो हर किसी को इस फील्ड में आने से पहले सीखनी चाहिए, या जॉब पर आने से पहले, या तो मतलब घर से निकलने के बाद, हो अगर किसी दूसरे शहर जा रहा है, तो कोई ऐसी बात जो आपको लगे कि हाँ इनको पहले से उस बात के लिए रेडी रहना चाहिए? भाई कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। आप किसी भी जगह जाओ, कम्युनिकेशन अगर हाँ आपका अच्छा होगा किसी भी लैंग्वेज में, मतलब काम हो जाएगा। हाँ काम हो जाएगा भाई। प्रोजेक्ट में, इन जनरल हाँ, वो लाइफ, तो है। इन वर्चुअल इन्वायरमेंट और किसी भी जगह पे आपका काम हो जाएगा। कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ, मतलब बोल चाल आप मतलब मैं भी मतलब पहले मतलब इंट्रोवर्ट था, अभी मतलब मैंने हाँ मेरा सवाल ये था कि आप इंट्रोवर्ट थे या एक्सट्रोवर्ट थे? अरे भाई मैं बहुत इंट्रोवर्ट था यार,
मतलब क्या बताऊँ, किसी से बात ही नहीं करता था पहले। हमारे Okay. हाँ, तो हमारे चैनल पर आने का आपने कभी सोचा था? नहीं भाई, कभी नहीं सोचा था। अरे अरे। मुझे लगा नहीं था। हाँ। हाँ वैसे हमारा चैनल नया है तो इस पर सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, तो ऐसे कोई बात नहीं है कि चैनल बहुत बड़ा है। भाई, शुरुआत छोटे से ही होती है। हाँ आप हाँ स्टेप बाय स्टेप कदम रखोगे तो आगे जाके बड़ा हो ही जाएगा। हाँ। और एक आपने मतलब क्यों कुछ नया तो ट्राई किया है कम से कम, हाँ। नहीं तो हम मतलब अरे अरे। ग्रेजुएशन के भी अभी जॉब करेंगे, हाँ। फिर बुढ़े होके खत्म काम। वो हमारे जो सर कुछ थे ना, नया तो कर रहे हो यार, हाँ, इंटरेस्ट का काम कर रहे हो। चैनल पर आकर कैसा लगा इस वीडियो का या इस इंटरव्यू पॉडकास्ट का, हम कुछ भी बोल सकते हैं, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा था यार, मतलब बहुत ही अच्छा था। आपके साथ और बात करके अच्छा अ, लगा। हम हमारे बाकी फ्रेंड्स के लिए या बाकी जो है अलग अलग पोजीशन पर, उनको सजेस्ट करना चाहोगे क्या हमारे शो पर आना चाहिए क्या? अरे बहुत रिकमेंड करना चाहूंगा भाई। यहाँ से तो कॉन्फिडेंस आता है अपने को कैमरा फेस करने उसके की लिए जो। बहुत बहुत आपका थैंक यू, धन्यवाद सो मच। रिकमेंड तो जरूर करूंगा। ठीक है। तो भाई शुभम भाई, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये थैंक यू लास्ट भाई। मैसेज था आपके लिए। हाँ। हाँ, तो ठीक है। अगर आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये वाला वीडियो था हमारा प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, और जॉब ज्वाइनिंग के बाद कैसा एक्सपीरियंस होता है उसके लिए था। इंटरव्यू प्रोसेस कैसी होती है, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा होता है, तो इन्हीं सभी के लिए हमने इस टॉपिक को इस वीडियो में कवर किया है। आप बताओ आपको और किस बारे में जानना है। अगर आपको ये हमारे गेस्ट अच्छे लगे हो, जिनका नाम शुभम सरोदे, जो हमारे फर्स्ट अचीवर गेस्ट थे, जिन्होंने अपने जीवन में एक मतलब अचीव किया है और वो हमारे चैनल पर आए हैं, तो अगर आपको ये हमारे चैनल पर फिर से चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर बताना। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अगर इससे कुछ भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। लाइक कर बता सकते हो, उससे मुझे और अच्छा लगेगा, हमारे गेस्ट को अच्छा लगेगा डेफिनेटली। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। और आपका थैंक यू। मिलता हूँ थैंक नेक्स्ट यू सो वीडियो में। मच। थैंक यू सो मच।